हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब 27 से 28 आयत तक। एक दिन जब यीशु कुछ कह ही रहा था तो हजूम में से किसी औरत ने अपनी आवाज़ बुलंद करके उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू मुतहम्मिल था और वो छातियाँ भी जो तूने चूसी। मगर यीशु ने कहा, बल्कि ज़्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और अमल में लाते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, आज के कलाम में खुदा का कलाम सुनने और उस पर अमल करने की तलकीन की जाती है, बल्कि ऐसा करने वाले को ज़्यादा मुबारक कहा गया है। खुदा खालिक और मालिक है। हम खुदा पर तवक्कुल और भरोसा रखते हैं क्योंकि वो परवरदिगार है और उसकी परवरदिगारी पर भरोसा रखना चाहिए। वो दाता है, यहोवा यरी है, वो अता करता है। तकिया, भरोसा, एतमाद, ईमान, यकीन, इन तमाम अल्फाज का मतलब है कि हम अपनी फ़िक्रें खुदावंद पर डालें और हमेशा उसमें कायम रहें। उसका तवक्कुल खुदावंद पर से है और वो उसे बचाएगा। दुखों, तकलीफ़ों और मुश्किलात में लोग अमूमन बेहौसला हो जाते हैं। इंसानी फितरत है कि हम अगर मुश्किल में होते हैं तो जल्द हिम्मत हार जाते हैं और बहुत से सवालात हमारे जहनों में उठते हैं कि खुदा कहाँ गया है? क्या खुदा हमें भूल गया है? वो क्यों हमारी नहीं सुन रहा? वो हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा? खुदा क्यों देर कर रहा है? मुक़द्दस लूका इन लोगों की हौसला अफजाई करता है और खुदावंद यीशु अल मसीह के ये अल्फाज उन्हें याद दिलाता है कि ज़्यादा मुबारक हैं वो जो खुदा का कलाम सुनते और अमल में लाते हैं। ईमानदार इंसान जब खुदा से इश्क करता है, खुदा की इबादत करता है, तो फिर वो उस खुदा का वफ़ादार रहता है और सच्चा इंसान उसका फर्मा बरदार बनकर उसकी रज़ा के आगे अपना सर झुका देता है और फिर वो हर हालत में खुदा पर भरोसा रखता और उसके साथ वफ़ादार रहता है और खुदा की बहुत सी बरकत और फ़ज़ाइल हासिल करता है। खुदा हमें भी कामिल भरोसा अता फरमाए। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।